राधे राधे भक्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक भक्त की कथा। तो उन भक्त का नाम है छबील दास तांबुली। तो जो है तांबली उन्हें इसके लिए कहा जाता है क्योंकि वो पान बीड़ी का काम करते थे, मतलब कि पान वगैरह बनाते थे। तो उनका नाम इसके लिए छबील दास तांबुली हो गया था। और जो है उनकी कथा अब हम आरंभ करते हैं। छबील दास नाम के एक रसिक भक्त थे जो है युगल सरकार के बहुत बड़े भक्त थे। और जो है उनका काम तांबुली था। तांबुली मतलब कि पान बीड़ा बनाना उनका काम था। तो एक दिन क्या हुआ, उनके मन में विचार आया कि मैं राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन भी करूँगा और उनकी सेवा भी करूँगा। तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर महाप्रभु जी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तांबुली ने कहा कि मेरे को आपसे एक सेवा चाहिए, मैं युगल सरकार की सेवा करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम क्या सेवा कर सकते हो। तो तांबुली ने कहा कि जो है ना, मैं तांबुली का काम करता हूँ, पान बीड़ा बनाता हूँ और जो है ना युगल सरकार को चढ़ाना चाहता हूँ। तो जो है महाप्रभु जी ने कहा हाँ ज़रूर, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, तुम बस ऐसा बीड़ा बनाना कि जो है ना युगल सरकार जब भी पाएँ तो जो है उनको जो है ना कष्ट ना होवे, और जब बिल्कुल सॉफ्ट करके बनाना। और जो है ना उन्होंने कहा, तांबुली ने कहा हाँ ज़रूर। तो जो है तांबुली घर गया और उसने जो है पान को जो है रात भर भीगने के लिए रख दिया और बहुत ही सुंदर सा बीड़ा बना के चांदी के पात्र में रख के जो है युगल सरकार को समर्पित कर दिया। और जो है ना ऐसे ही वो डेली करे, रोज करने लगा। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी बड़े ही प्रसन्न थे, उन्हें बड़े ही प्यारे दर्शन पहे थे। तो उन्होंने कहा कि सब दास से कहा कि जो है तुम जो है कुछ ना कुछ मांगो, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें जो है कुछ ना कुछ दान देना चाहता हूँ। तो जो है जो ये छबील दास जी थे, तांबुली थे, वो जो है ना महाप्रभु जी के चरण दबा रहे थे। तो जो है ना महाप्रभु जी ने कहा कि हे तांबुली, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो जो है ना तांबुली ने कहा जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा हाँ मांगो तो सही। तो तांबुली ने कहा कि जो है जैसे मैंने सुना है कि आप जो है युगल सरकार के दर्शन कर सकते हैं, युगल सरकार आपकी गोद में बैठ के खेलते हैं, खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसे ही दर्शन हमें भये। और जो है ये कहते ही जो है महाप्रभु जी प्रसन्नता में उठते हैं और जो है ना सब सामग्री एकत्रित करके जाने लगते हैं स्नान के लिए। और वहाँ से कहते हुए चलते हैं कि जो है ना हाँ मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ तुम्हारे को दर्शन भयेंगे। और जो है ना वो ये कह के चले जाते हैं। जो तांबुली होता है वो तो बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि हाँ मेरे को जो है युगल सरकार के दर्शन भयेंगे। और जो है वो जो है नहा धो के स्नान आदि करके जो है तांबुली का काम करने लगता है, पान बीड़ा बनाता है, सुंदर सुंदर पान बीड़ा बना के चांदी के पात्र में रख के जैसे ही मंदिर में जाता है तो वो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं है। जो मथुरा में भोग लगता है वो बीड़ा होता है, और जो वृंदावन में भोग लगता है वो बीड़ी होती है। बीड़ी का मतलब होता है छोटा सा पान, और जो है बीड़ा का मतलब होता है बड़ा वाला पान जो आप नॉर्मली हम लोग खाते हैं वो वाला। और जो है ना वृंदावन में ये भाव होता है कि जो है ना हम बीड़ी का भोग लगाएंगे, मतलब छोटी छोटी सी बनाएंगे, वरना युगल सरकार खाएंगे कैसे। तो जो है ना अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो मैं आगे की कथा शुरू कर रही हूँ। जब तांबुली अंदर पहुंचा तो मंदिर में कोई नहीं था। और एक चीज़ और, जब महाप्रभु जी जो है स्नान आदि को जा रहे थे तो उन्होंने वरदान देने से पहले जो है एक चीज़ और पूछी कि हे तांबुली, तो जो है जब कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करेगा तो तू मूर्छित तो नहीं हो जाएगा, उनके तेज से भयभीत तो नहीं हो जाएगा। और जो है जब उनके साथ खेलेगा, कूदेगा, बैठेगा, उनको बिठाएगा और पान आदि खिलाएगा तो तू मूर्छित तो नहीं हो जाएगा। तो जो है तांबुली कहते हैं कि मेरे पास गुरु कृपा है, जिस पे गुरु कृपा होती है उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं होता है और ना ही उन्हें जो है किसी चीज़ का डर होता है। तो जो है तब महाप्रभु जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। फिर जो है ना जैसे तांबुली जी अंदर गए मंदिर के तो देखते हैं कि मतलब स्नान आदि करके पान आदि बना के जब मंदिर में गए तो मंदिर में कोई नहीं था। और मंदिर में जो है राधा वल्लभ जी
वहाँ पे थे तो जो है वहाँ पर जो है ना उन्होंने जो है पान को रखा और वहाँ से जाने लगे। तभी उन्हें क्या दिखता है कि बहुत दूर जगह पे जो है युगल सरकार गले में बलैयाँ डाल के जो है खड़े हुए हैं, कमर पे हाथ रखा हुआ है और सिर से सिर मिलाकर उससे तांबुली को देखकर मंद मंद हंसे जा रहे हैं। तभी श्री जी ने इशारा करा कि तू इधर आ और पान लेके आना। और जो है ना पान लेके जैसे ही अब वहाँ पे उन्होंने युगल सरकार को जैसे ही देखा तो हाथ कांपने लगे और जैसे ही वो आगे बढ़े तो जो है ना उनके मुख में कोई शब्द नहीं थे कि मैं क्या बातें करूं, क्या कहूं उनसे। तो जो है ना जो है कृष्ण जी कहते हैं कि जो है तू पान लाया है, बीड़ी लाया है और हमें पवाएगा भी नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। और है जैसे ही ये चीज़ कही तो जो है तांबुली कहता है मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे पवाते हैं, कैसे खिलाते हैं आपको। तो जो है कृष्ण जी कहते हैं कि जो है ये तू बावरा ही रहेगा, तू जो है जल्दी से इसे खोल और जो है ना पवा। तो तांबुली कहते हैं कि जो है ना मेरे को तो पवाना आता ही नहीं है। ए बावरे, ये जो तू बीड़ी लाया है खिलाएगा नहीं, ऐसे ही चला जाएगा, हमें तू पान का भोग नहीं लगाएगा। ऐसे कह के कृष्ण जी ने तांबुली से कहा कि जो है तुम पहले भोग लगाओ और फिर जाओ। तो जो है तांबुली जी का हाथ काँप रहे थे और जो है ना सब चीज़ें हो रही थी। उन्होंने जैसे पान का भोग कृष्ण जी को लगाना चाहा, कृष्ण जी ने कहा ए बाबरे, पहले जो है राधा रानी को पवा और फिर मुझे पवा। ऐसे करके जो है पहले राधा रानी को पवाया। जैसे ही कृष्ण जी को पवाया और जो है ना जैसे ही कृष्ण जी को पवाया तभी जो है इतने प्रसन्न भये युगल सरकार। राधा रानी ने कहा कि मंद मंद ही मुस्काई और ज़रा ज़ोर से मुस्का दिया तो बेचारे के प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसे कह के युगल सरकार की लीला चल रही थी। तभी जो है अब जो है जैसे तांबुली जी थे, उन्होंने जैसे ही दर्शन भये और जैसे ही उनकी प्रसन्नता भरे चेहरे को देखा तभी तांबुली जी के प्राण निकल गए और तांबुली जी जो है राधा रानी और कृष्ण जी में ही विलीन हो गए और तांबुली जी उन्हीं में विलीन हो गए। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण मुरारी की जय, बोलो युगल सरकार की जय, बोलो जय श्री राधे।